क्या चित्त की कोई ऐसी परत है जिससे ज्ञान हो कि माया कैसे कार्य करती है? कृष्ण आदि को क्यों कहा जाता है कि माया उनके इशारे पर चलती है? माया कैसे कार्य करती है, इसका नाम है विज्ञान। विज्ञान बुद्धि के द्वारा जाना जाता है, अप्रोक्ष अनुभव और तर्क। विज्ञान के मानदंड क्या है कुछ जानने के या ज्ञान के? अप्रोक्ष अनुभव और तर्क। अप्रोक्ष अनुभव को वहाँ पे प्रयोग कहा जाता है, वैज्ञानिक प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। और तर्क को वहाँ पे गणित कहा जाता है, गणित का आधार। ये तर्क अपने आप में शुद्ध तर्क माया का ज्ञान दिलाता है। तो चित्त की कौन सी परत है? हम इसे कहते हैं वैज्ञानिक बुद्धि। जो परती रचना बताई गई है नाद विज्ञान में, उसमें 10-12 परतें बताई गई है, उसमें वैज्ञानिक बुद्धि बताई गई है। विज्ञान के द्वारा माया कैसे कार्य करती है जाना जाता है, अप्रोक्ष अनुभव और तर्क है। तो जब वैज्ञानिक बुद्धि विकास होता है तो मनुष्य बाहर ढूंढता है कि ये कैसे कार्य करता है, वो कैसे कार्य करता है, और अपने जीवन के लिए उसका उपयोग करता है, उस ज्ञान का। बहुत उपयोगी। अब क्या वो सत्य है? माया कैसे कार्य करती है अगर आपने जान लिया तो क्या वो सत्य का ज्ञान है? क्या आप उसको सत्य में वर्गीकृत करेंगे, सत्य के वर्ग में डालेंगे उस ज्ञान को, माया के ज्ञान को? ध्यान दीजिए, माया का ज्ञान और सब माया है ये ज्ञान, ये दोनों में फर्क है। तो ज्ञान मार्ग क्या कहता है कि नहीं, उसको असत्य के वर्ग में डालेंगे, क्योंकि वो विज्ञान परिवर्तनशील है। नई नई खोजें होती रहेंगी, नए नए प्रयोग होते रहेंगे, तर्क बुद्धि आदि के अनुसार बदलता रहेगा। इसका सत्यापन आप खुद कर सकते हैं कि ऐसा ही है, विज्ञान ऐसा ही है। विज्ञान ज्ञान मार्ग की शाखा है जो माया तक सीमित है। और आजकल जो है कलयुग में विज्ञान भौतिक जगत तक और शरीर तक सीमित है, क्योंकि शरीर भी भौतिक ही है, विज्ञान के अनुसार मशीन है, अणु परमाणु पदार्थ से बनी है। इस युग में विज्ञान भौतिकता तक सीमित है, प्रगति हो रही है उसमें, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो सत्य नहीं है फिर, क्योंकि कुछ भी भौतिक है नहीं। जो विज्ञान भौतिकता को पार कर गया, पराभौतिक हो गया, पराभौतिक माया का ज्ञान दिलाने लगा, उसका नाम है तंत्र। प्राचीन काल में विज्ञान नहीं था, तंत्र था। तो तंत्र इस तरह ज्ञान मार्ग की शाखा है, उसका दृष्टिकोण माया की तरफ है, उसकी दृष्टि माया की तरफ है। जिसे हम सही मायने में ज्ञान कहते हैं वो सत्य को जानना है, सत्य की तरफ जोर है। तो प्राचीन काल में ज्ञान मार्ग और तंत्र मार्ग अलग नहीं था, अलग नहीं था। जो प्राचीन ऋषि है उन्होंने भेद नहीं किया अधिकतर। बाद में ज्ञान को जो शुद्धता है, दर्शन है, वो सत्य का ज्ञान, उसको अलग निकाल लिया गया, क्योंकि जो माया का ज्ञान या विज्ञान है वो भ्रष्ट होने लगा, मनुष्य की बुद्धि का पतन होने लगा। अब तंत्र नाश हो गया, केवल भौतिकता का ज्ञान बचा है, जो किसी जादू से कम नहीं है, जो किसी तंत्र से कम नहीं है, कोई चमत्कार नहीं। तो हाँ, माया को जाना जा सकता है सीमित रूप में, वो सब असत्य होगा लेकिन उपयोगी होगा। क्या संपूर्ण माया को जाने से जा सकता है? नहीं, क्योंकि वो अनंत है। वो कैसे कार्य करती है? थोड़ी देर के लिए आप सीमित दायरे में जो स्थायित्व है, प्रतीत होता है स्थायित्व, थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए उसको जानकर अपना काम निकाल सकते हैं, हो गया, इतना उसका उपयोग है। मनुष्य का जीवन बहुत अच्छा चलता है, उसकी बुद्धि शांत होती है, मनोरंजक भी है और रहस्यमयी भी है, बहुत रहस्यमयी है और जीवन के लिए बहुत उपयोगी, जीवन अच्छा चलता है। तो ये आपका उत्तर है। और माया के इशारे पे चलती है, वो जिसने कहा है वही बताएगा। ये सूत्र याद रखिए, जो शिक्षा देता है वही, अगर वो समझ में न आए तो वही बताता है यहाँ माया का अर्थ क्या है, इशारा करने का क्या अर्थ है, इशारा करने वाला कौन है, आपको वही बताएगा जिसने आपको उपदेश दिया है।